उर्स करना तो सुन्नत है मगर बगैर ढोलक के मानने को तैयार नहीं। मजा ही नहीं आएगा जब तक ढोलक नहीं पटकेगी। तुम्हारे यहाँ पता नहीं कैसा होता होगा, वरना तो टीना बीना बबीना शबीना वो आती हैं तब लोग ओहो उछल उछल जाते हैं, सोचते हैं अब हमने सही काम कर लिया, बिल्कुल अब बाबा राजी हो जाएंगे। याद रखना टीना बीना बबीना शबीना रुखसार को स्टेजों पे बिठाकर उनकी तालियों की आवाज, उनकी गालियों की आवाज, उनकी बेहयाई की बातें सुनने वालों, याद रखना एक दिन मरना है, कब्र में भी जाना है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। समझ में आया? अच्छा लगा? तो फिर कहें सुभान अल्लाह। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। और फिर 4 मिसरे मैं आपको और सुनाना चाहता हूँ। कोई पागल कहे, कोई दीवाना कहे, मगर दीवाने की वो किस मंजिल पे, किस मकाम पे होता है, उसकी मंजिल क्या है समझें। अरब की सरजमी पर ऐसी कुछ रातें भी होती हैं, मदीना और जन्नत की मुलाकातें भी होती हैं। चौथा मिसरा सुनना। अरब की सरजमी पर ऐसी कुछ रातें भी होती हैं, मदीना और जन्नत की मुलाकातें भी होती हैं। मेरे सरकार का दीवाना है, पागल नहीं कहना, मियाँ उसकी मदीने वाले से बातें भी होती हैं। अल्लाह ताला ने कलंदरों को वो शान अता की है, औलिया को वो इज्जत अता की। हम सारे लोग औलिया के आस्ताने पर जाते हैं। कुछ लोग हमें ऐसे भी नजर आते हैं जो देखकर हम लोगों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। कहते हैं ये सुन्नी लोग हमेशा यूं ही खुराफातों में लगे रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम खुराफात में लगे नहीं रहते। हम वो करते हैं जो कुरान हमें हुक्म देता है, हम उसको मानते हैं जिसको मानना कुरान से साबित होता है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों गौर करो, अल्लाह ताला के कुरान ने कलंदरों का मकाम बयान किया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में औलिया की इज्जतों का ऐलान किया। परवरदिगारे आलम ने औलिया का मकाम बयान किया। अल्लाह ताला ने फरमाया तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, परवरदिगार ने फरमा दिया ये जो वली होते हैं, ये जो मेरे सालिहीन बंदे होते हैं, ये जो नेक तकवा शिआर होते हैं, जिनको मैं अपना दोस्त बना लेता हूँ, जिनको अपनी मोहब्बत के जाम पिला देता हूँ, जिनको अपना कुर्ब अता कर देता हूँ, अल्लाह ताला फरमाता है यही बंदे हैं जिन्हें मैंने अपनी जन्नत का वारिस बना दिया है। यही तो बंदे हैं जिन्हें मैंने बाग़े फिरदौस का वारिस बनाया। ऐ लोगों, जन्नत का वारिस बनाया, और जन्नत का वो दर्जा जिसे जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है। बाग़े फिरदौस क्या है इधर देखो और जरा तवज्जो से सुनो, इंशाअल्लाह महजूज होंगे। अगर कुछ अच्छी बात आपको मिले तो उसको महफूज कर लेना और उस पर अमल की भी कोशिश करते रहना। तवज्जो करो मेरी तरफ, देखो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर
इधर पीछे से आके आराम से चाय पिला दो। ना पिला दो, पीछे से आके दे दो, पीछे से आके दे दो। आप मेरी तरफ देखें, चलो इनको अपना काम करें। असल मसला यह है कि चाय अब हमारे लिए हमारी एक कमजोरी बन चुकी है। मैं भी हूं उसमें शामिल। और चाय ये अंग्रेजों ने हमें एक ऐसी चीज दे दी कि हमें इसकी लत लग गई। कुफ्फार हम पे बम को गिराने में लगे हैं। फलस्तीन में क्या हो रहा है? बम बारूद गिराए जा रहे हैं ना। बुरा न मानना कोई भी, मैं भी हूं उसमें शामिल। कुफ्फार हम पे बम को गिराने में लगे हैं और हम हैं चाय पीने पिलाने में लगे हैं। चाय से भी कभी आगे बढ़ना चाहिए, उससे भी आगे बढ़ेंगे। अब चाय को भूल जाओ, मैं तुम्हें अल्लाह के कलाम के जाम पिलाने वाला हूँ। मैं तुम्हें कुरान के जाम पिलाने वाला हूँ। कुरान सुनाऊंगा, कुरान को सुनना, कुरान को समझना और जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि हम उस पर अमल करते रहे। इसलिए मेरे अजीजों, आज हमारा मिजाज बन चुका है। हमारी कौम ने सोच लिया कि ये जो हमारे पास कुरान है, ये जो अल्लाह का कलाम है, जब किसी का दम निकलता हो तब पढ़ा जाए। हमारा मिजाज बन गया, कोई मरता हो सूरह यासीन पढ़ दी जाए, जब किसी का इंतकाल हो जाए, तीजा आ जाए तब कुरान पढ़ दिया जाए, 10वां 20वां 40वां हो तब कुरान की तिलावत कर दी जाए, जब किसी का उर्स आ जाए तब कुरान पढ़ लिया जाए। हमने समझा है जब कोई बीमार हो जाए तब कुरान पढ़ के फूंक दिया जाए, जब कोई बीमार हो जाए कुरान पानी पे दम करके पिला दिया जाए। हाँ, ये भी करना है, लेकिन फकत यहीं पे नहीं रुकना है। कुरान फकत मरीजों पे पढ़ने के लिए नहीं है, कुरान फकत उर्स के मौके पर पढ़ने के लिए नहीं है, कुरान फकत 40वें में पढ़ने के लिए नहीं है, कुरान फकत किसी बीमार पर पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह ने जो कुरान अता किया वो दस्तूर हयात है, करीना जिंदगी है, सलीका जिंदगी है। कुरान से जुड़ोगे नहीं, कुरान को पढ़ोगे नहीं तो करीना कहाँ से आएगा, सलीका कहाँ से आएगा, जिंदगी गुजारने के तौर तरीके कहाँ से मिलेंगे। आओ जरा कुरान को, कुरान क्या कहता है। अल्लाह ने कुरान की अजमतों का ऐलान किया। परवरदिगार ने फरमाया, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, है मेरे बंदो, ये जो किताब नाजिल की गई, ये जो कुरान तुम्हें दिया गया, इस कुरान के अंदर हर शय का खुला बयान है। हर शय का खुला बयान कुरान में मौजूद है। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। तुम कुरान पढ़ोगे तरक्कियों के रास्ते मिलते चले जाएंगे, तुम कुरान पढ़ोगे, कुरान को समझोगे तो तुम्हें मंजिलें पुकार रही है, मंजिलें बुला रही है। अपनी मंजिलों पर नजर डालो, कुरान उठाओ हाथ में। आज आपको और मुझे हाथ में तलवार उठाने की जरूरत नहीं, आज फकत कुरान को उठा लो। खुदा की कसम, सारा जमाना एक तरफ होगा और कुरान हाथ में उठाने वाले हम गरीब लोग सारी दुनिया से, सारे जमाने से टकरा जाएंगे, लेकिन फिर भी अल्लाह हमें इज्जतों के ताज अता फरमा देगा। मगर शर्त यह है कि कुरान पढ़ें। फकत म्यूजिक पे झूमने और थिरकने से काम नहीं बनने वाला। ताहिर चिश्ती जन्नत का पता नहीं बताने वाला, तस्लीम आरिफ जन्नत में नहीं पहुंचाने वाला। कुरान पढ़ो, कुरान, ये कुरान तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाएगा।
ये बड़े बड़े बाल झूमने थिरकने वाले नाचने वाले कभी तुम्हें जन्नत का रास्ता नहीं दिखा सकते, कभी तुम्हें जन्नत का पता नहीं बता सकते। अल्लाह के कुरान ने बता दिया। कुरान ने कहा ये जो दादा मियाँ का आस्ताना है, अल्लाह का कुरान कहता है ये अल्लाह के वली हैं, इनकी बारगाह में जाया करो, इनसे प्यार किया करो, इनसे मोहब्बत किया करो। इनकी बारगाह में जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? अल्लाह के कुरान के मुताबिक अल्लाह ने इन्हें जन्नत का वारिस बना दिया। और जन्नत भी वो जिसे फिरदौस कहा जाता है। फिरदौस कौन से बाग का नाम है? फरमाया मेरे आका ने, ताजदारे मदीना ने ऐलान किया, तुम्हारे मेरे पैगंबर ने फरमाया, हुजूर फरमाते हैं जब भी अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करो, जब भी परवरदिगार से जन्नत मांगा करो तो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। इसलिए कि आका ने फरमाया जन्नत के 100 दर्जे हैं, 100 दर्जों में जो दरमियान वाला आला दर्जा है उसी को बागे फिरदौस कहा जाता है। ये वो जन्नत का दर्जा है जिसके अंदर से जन्नत की नहरें निकलती हैं। ये वो जन्नत का दर्जा है जिसके ऊपर अल्लाह का अर्श है, रहमान का अर्श है। ये वो जन्नत का दर्जा है। लेकिन सुनो, कुरान ने बता दिया अगर ये जन्नत चाहिए, अगर इस जन्नत को पाना चाहते हो तो उनके पास जाया करो जिन्हें अल्लाह ने इस जन्नत का वारिस बना दिया। और लोगों, तुम समझते हो वारिस किसे कहा जाता है? वारिस की डेफिनेशन क्या होती है? आओ दूसरे मकाम पर अल्लाह ने कुरान मजीद में इसी विरासत का जिक्र किया है। अल्लाह ने फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम वलक़द कतबना फिज़्ज़बूरि मिन बादिज़ ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिथुहा इबादियस सालिहून। अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने इन्हें ऐसा वारिस बना दिया। तौरात के अंदर, ज़बूर के अंदर भी फरमा दिया गया, ज़बूर में भी लिख दिया गया, बता दिया गया कि अल्लाह ने वलियों को ऐसा वारिस बनाया है कि जन्नत का भी वारिस बना दिया और सारी दुनिया की जमीन का भी वारिस बना दिया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत फैजाने दादा मियाँ हुजूर, सरजमीने रैया नगला, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, मुफ्ती इम्तियाज रसूल साहिब बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक बेशक। इधर भी जमीन के वारिस, उधर भी जन्नत के वारिस। इधर की भी विरासत इनकी, उधर भी विरासत इनकी। वारिस किसे कहते हैं? बाप ने 10 बीघा जमीन थी, वो छोड़ दी, वारिस कौन बना? बेटा। किसको बनाया वारिस? बेटे को। 10 बीघा जमीन का वारिस जब बेटा बना तो बेटे का उस जमीन पर मालिकाना हक हुआ। वो चाहे तो जमीन को रखे, वो चाहे तो ज़मीन को बेच दे, वो चाहे तो ज़मीन को किसी को तोहफे में दे दे। ये उसकी मर्जी, ये उसे इख्तियार दे दिया, उसे वारिस बना दिया। आप और हम अपने मुआशरे में देखते हैं बाप अपने बेटे को अपना वारिस बनाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया लम यलिद वलम यूलद, परवरदिगार उसके कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, किसे वारिस बनाए? अल्लाह ताला ने वलियों को वारिस बनाया क्योंकि अल्लाह इनसे प्यार करता है, ये अल्लाह से प्यार करते हैं। और ये प्यार कमज़ोर रिश्ता नहीं, ये कोई दुनिया का वैसा इश्क नहीं, ये वैसी मोहब्बत नहीं जो चंद लम्हों में मोहब्बत के चिराग बुझ जाते हैं। ये वो मोहब्बत नहीं है, ये मजाजी इश्क नहीं है, ये वो मोहब्बत है जो इंसान को उसके आला मयार तक पहुंचा देती है। ये वो इश्क हकीकी है जिसके लिए कहने वाले ने कहा इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल, इश्क तन्हाई पसंद अज रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने
चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त। इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त। इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाइसे हर हस्तबूद। इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है तो बादशाह ने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक बेशक। ये इश्क हकीकी की दौलत है, जब बंदे को मिलती है अल्लाह ताला उसे इज्जतें अता फरमा देता, अल्लाह उसे मकाम मर्तबा अता फरमा देता। फिर उसका मकाम क्या हो जाता है, इधर भी उसकी विरासत उधर भी उसकी विरासत। अब जरा तवज्जो करें, बाप ने बेटे को वारिस बनाया, बेटा चाहे रखे जमीन चाहे बेच दे उसकी मर्जी, बेटा चाहे रखे चाहे किसी को यूं ही दे दे उसकी मर्जी। मगर मेरे अजीजों गौर करो, जब इधर दुनिया के अंदर कोई किसी चीज का वारिस होता है, चाहे तो रखे चाहे तो दे दे उसकी अपनी मर्जी, वो मालिक। तो अब जरा सोच लो, 11वीं करने वालों, ख्वाजा की छठी करने वालों, ख्वाजा गरीब नवाज जन्नत के वारिस हैं, सरकारे गौसे पाक जन्नत के वारिस हैं। जब अल्लाह ने वारिस बना दिया तो मालिकाना हक है, अब चाहे तो अपने पास भी रखे, चाहे तो गुलामों को भी अता फरमा दे। वाह बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चाहे तो रखें चाहे तो तोहफे में देते हैं, और जी चाहे बेशक, और चाहे तो बेच दें, बेच भी तो सकते हैं भाई, चाहे तो बेच दें। तभी तो बगदाद के अंदर दजला के किनारे पर एक कलंदर बैठा था, एक दीवाना बैठा था, रेत के घरौंदे बना रहा था। खलीफा का गुजर हुआ, मलिका का गुजर हुआ, मलिका ने दीवाने को देखा, दीवाने को देखा तो पहचान गई, उसकी अजमतों को जान गई, फिर दिल से मान गई। आके कहने लगी, अल्लाह वाले क्या कर रहे हो? जवाब दिया, जन्नत के महल बना रहा हूं, जन्नत के। कहने लगी क्या बेचोगे? कहा गाहक मिले तो जरूर बेचूंगा। अब कोई दुनिया वाला सोचेगा कि मियाँ अजीब फलसफा है, दीवाना रेत के घरौंदे बना के कहता है जन्नत है, जन्नत जन्नत का महल बना रहा हूं और फिर बेच भी रहा है। एक तरफ तो ये कि दीवान, ये जो अल्लाह के वली हैं, कलंदर हैं, मजजूब हैं, इन्हें माल की ज़रूरत नहीं, दौलत की ज़रूरत नहीं, फिर जन्नत बना के बेच भी रहे, कीमत भी ले रहे। मगर मेरे अजीजों, जब मैंने पढ़ा मैं झूम गया, आप सुनोगे आप भी झूम जाओगे, और जिसको बताओगे वो भी झूमता नजर आएगा। कलंदर ने कहा गाहक मिले तो बेच भी देते हैं, का कीमत बताओ? फरमाने लगे कीमत है 10 दीनार। मलिका ने 10 दीनार निकाले, कलंदर को दिए। कलंदर ने कहा ये महल तेरा हो गया। लेकिन वो सिक्के जो 10 दीनार मिले, क्या किया मजजूब ने, क्या किया अल्लाह के वली ने? उन 10 दीनार को लिया, दजला में फेंक दिया, दरिया में फेंक दिया। क्यों फेंका, किस लिए फेंका? कोई कहेगा माल जाया कर दिया, कोई कहेगा माल बर्बाद कर दिया। नहीं नहीं, जो तेरी मेरी नजर नहीं देखती वो अल्लाह वाले की नजर देखा करती है, क्योंकि आप और हम अपनी आंख से देखते हैं और अल्लाह वाले अल्लाह के नूर की कुव्वत से देखा करते हैं। इनका देखने का अंदाज अलग है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां
देख रहा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 10 दीनार अल्लाह वाले ने लिए, दरिया में डाल दिए। इधर इन्होंने दरिया में डाले, दरिया की मछलियों ने उन दीनार को निगल लिया। वो दीनार मछलियों के पेट में चले गए। मछलियां तैरते हुए इस पार से उस पार चली गई। उस पार 2 यतीम खड़े हैं, 2 यतीम मछलियां पकड़ने आए हैं। वही मछलियां अब उन यतीमों के हाथ लगी। वो यतीम उन मछलियों को लेकर गए। घर जाकर जब पेट चाक किया तो मछलियों के पेट से दीनार निकल पड़े। ये अल्लाह वालों का कमाल होता है, ये बुजुर्गों का फैज होता है। इधर इस पार बैठे हैं मगर उस पार यतीमों के रिज्क का इंतजाम कर रहे हैं। बेशक सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम दादा मियाँ हुजूर। कलंदर ने इधर डाल दिए, उधर जन्नत का महल बेच दिया, सौदा हो गया। मलिका भी गई, खलीफा भी गए, महल में पहुंचे। रात हुई, खलीफा ने पूछा बेगम से कैसा गुजरा दिन? कहने लगी बड़ा अच्छा गुजरा। कहा क्या क्या हुआ दिन भर? कहा कुछ खास नहीं, सैरो सियाहत, लेकिन एक खास वाकया हुआ। कहा क्या क्या वाकया हुआ? खलीफा ने मालूम किया तो मलिका ने कहा, मलिका का नाम है जुबैदा। कहने लगी एक वाकया ये हुआ, मुझे कलंदर नजर आया। मैंने 10 दीनार में एक रेत का घर होता जिसको उन्होंने कहा जन्नत का महल है, मैंने खरीद लिया। खलीफा मुस्कुराए, कहने लगे ऐ जुबैदा, कलंदर तो अपनी मस्ती में था, मजजूब तो अपनी मस्ती में था, तुमने खामखा 10 दीनार दे दिए। तुम तो समझ लेती साहिबे अक्ल थी। उस औरत ने, उस बेगम ने, मलिका ने कहा, जुबैदा ने कहा ऐ खलीफा 10 दीनार जाने में हमारा क्या चला गया? इतनी बड़ी सल्तनत हमारे पास है, इतना खजाना हमारे पास है, 10 दीनार में अगर कोई सौदा कर लिया हमारा क्या चला गया? बात हो गई, रात हो गई। रात को फिर नींद आई, खलीफा सो गए। हारून रशीद ने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखा? जन्नत में पहुंच गए। जन्नत में पहुंचे, बड़े खूबसूरत नजारे देखे, जन्नत की बहारें नजरों के सामने। मगर जन्नत के अंदर एक बड़ा हसीनो जमील महल देखा, एक बड़ा आलीशान महल देखा। उस महल पे जैसे ही नजर पड़ी है, उस महल को जैसे ही देखा है, उस महल पे ऊपर नाम लिखा है जुबैदा का। इन्होंने आगे बढ़े, इन्होंने सोचा बीवी का है, अंदर चला जाऊं, लेकिन फरिश्ते ने रोक लिया। फरिश्ता कहने लगा अंदर नहीं जा सकते। कहने लगे क्यों नहीं जा सकते? ये तो मेरी बीवी का महल है। फरिश्ते ने कहा बीवी का महल है मगर उसने खरीदा है, जिसने खरीदा है मालिक वही है, आप अंदर नहीं जा सकते। अब जैसे इतना सुना, खुली, बेदार हो गए। बेदार हुए तो फिर हैरत की इंतहा न रही। दौड़े दौड़े दजला के किनारे पे चले गए, देखा फिर वही कलंदर है, वही मजजूब है, दरिया के किनारे पे बैठा है, फिर वही रेत के घरोंदे बना रहा है। खलीफा ने कहा ए अल्लाह वाले क्या बना रहे हो? फरमाने लगे जन्नत के महल बना रहा हूँ। कहा बेचते भी हो? फरमाया हाँ बेचता हूँ। कहा कीमत क्या है? कहा बादशाह इस महल की कीमत है 1 प्याला भरकर हीरे जवाहरात दे दो। इतना सुना, खलीफा कहने लगा मेरी बीवी को शाम बेचा, उससे 10 दीनार लिए, अब इतनी कीमत बढ़ा दी, हीरे मांगने लगे, जवाहरात मांगने लगे। आपने फरमाया ओ बादशाह, ओ खलीफा सुन ले, उसने बिन देखे खरीदा था, तू देख के आया है।
बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जिसने बिन देखे खरीद लिया उसका सौदा सस्ता हो गया, और जो देख के आया उसका सौदा महंगा हो गया। ऐ मुसलमानों, अब जरा सी तवज्जो करो, एक जुमला अर्ज करना है मुझे। आपने मैंने भी कुछ खरीदा है और बगैर देखे खरीदा है। ये जो सीने में ईमान की दौलत है, ये ईमान कैसे आता है, अकीदा कैसे बनता है। हमने कुछ हर चीज का हमने मुशाहिदा नहीं किया, हर चीज को हमने देखा नहीं है। कुछ चीजों को देख भी लिया, कुछ चीजों को देखा ही नहीं है, मगर हमने मान लिया, हमने जान लिया, हमने पहचान लिया। किस लिए? क्योंकि हमें मदनी करीम आका ने बता दिया, ताजदारे मदीना ने बता दिया, जब देख के खरीदा जाए तो कीमत और होती है, जब बिन देखे खरीदा जाए तो इज्जत और होती है। उधर जुबैदा ने बिन देखे खरीदा, मामला कुछ अलग ही हो गया। इधर आपने मैंने हर मुसलमान ने बिन देखे ही तो अहद कर लिया। मुस्तफ़ा ने फरमाया अल्लाह है, हमने देखा नहीं मान लिया, हमने पहचान लिया, हमने दिल से कबूल कर लिया अल्लाह है, और ऐलान कर दिया, दुनिया को बता दिया, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। बहुत अच्छे, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, शादाबाद रहे। हमने भी फैसला किया बगैर देखे, हुजूर ने फरमाया हमने मान लिया, हमने मान लिया, क्योंकि हमारा अकीदा ईमान है कि बताने वाला लाजवाब है, बताने वाला लाजवाब है। तो गौर करो मेरे नौजवान भाइयों, मेरी तरफ देखो, जुमला सुनो। जब बताने वाला लाजवाब है तो फिर बनाने वाला कितना लाजवाब होगा। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। जब बताने वाला इतना लाजवाब तो तुम्हें मुझे बनाने वाला कितना लाजवाब होगा, उसकी शान क्या होगी। आज इस जलसे में बैठे हो, बात हम बताने वाले की भी करेंगे और बात बनाने वाले की भी करेंगे। बनाने वाले की शान ये, वो जब बनाने का इरादा कर ले, जो इरादा कर ले उसका इरादा बदलता नहीं। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। वो परवरदिगार है, जब किसी शय को बनाने का इरादा करता है, हुक्म देता है कुन, वो कुन कहता है, फयकून, फिर वो हो जाता है। वो जो चाहता है फिर हो जाता है। अब बनाने वाले का बनाना देखो, उसने इंसान भी बनाया, जानवर भी बनाए, बंदर भी बनाए, कुत्ते भी बनाए। बनाने वाला एक, बनने वाले अनेक। बनने वालों में इंसान भी कुत्ता भी, मगर इंसान अशरफ, अफजल, आला और कुत्ता नजिस, नापाक, लेकिन बनाने वाला एक। एक चीज और सुने, आपने, मैंने, हमने, किसी ने अल्लाह से कहा तो नहीं था कि या अल्लाह तू हमें इंसान बनाना।
कहा तो नहीं था, हम थे ही नहीं, कहते कैसे, हमारा वजूद ही नहीं था। मगर उसने वलक़द कररमना बनी आदम का ताज हमारे सर पे रख दिया, इज्जत अता कर दी, अजमत अता कर दी, मकाम अता कर दिया। कितना बड़ा करम है ना उसका। कुत्ता भी उसी ने बनाया, इंसान भी उसी ने बनाया, बनाने वाला एक, खालिक एक, मगर फर्क कितना हो गया, एक को इज्जत मिली, एक नापाक रह गया। हजरत बायजीद बुस्तामी अल्लाह के वली, अल्लाह के वली बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी एक रास्ते से गुजर रहे हैं। रास्ते से जब गुजरे एक कुत्ता आपने देखा, कुत्ते ने कुछ कहा, अल्लाह वाले ने कुछ सुना, बैठ गए, रोने लगे। जब रोए, आंखों में आंसू आए, तो आपके मुरीदों ने, आपके खुलाफा ने, आपके मुहिब्बीन ने आपसे कहा, हुजूर क्या मामला है? अचानक रोने लगे। आपने फरमाया, ये जो कुत्ता तुम्हें नजर आता है, इसने ऐसी बात कही है कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। अर्ज किया, इस कुत्ते ने क्या कह दिया? अल्लाह वाले ने फरमाया, हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, मैं गुजर रहा हूँ। कुत्ते ने मुझसे कहा, ए बायजीद बुस्तामी, ए अल्लाह के वली सुनो, तुम इंसान हो, मैं जानवर, मैं कुत्ता हूँ, मगर तुम्हें भी रब ने बनाया है, मुझे भी रब ने बनाया है। बनाने वाला तुम्हारा भी वही खुदा, बनाने वाला मेरा भी वही खुदा, बनाने वाला दोनों का एक है। और उसने मुझे बनाया तो मैंने भी उससे नहीं कहा था कि मुझे कुत्ता बना दे, तुम्हें उसने बनाया। तुमने भी उससे नहीं कहा था कि इंसान बना दे, लेकिन उसने तुम्हें इंसान बना दिया, मुझे जानवर बना दिया, कुत्ता बना दिया। लेकिन बायजीद याद रखो, मुझे कुत्ता समझ के हकीर न जानना, मुझे कुत्ता समझ के हल्का न जानना, मुझे इतना नीचा, इतना गंदा, इतना हकीर न समझना कि तुम्हारे अंदर गुरूर पैदा हो जाए, तुम मगरूर हो जाओ, अना का शिकार हो जाओ। याद रखना ऐ बायजीद, वो शैतान जिसने 6 करोड़ बरस तक इबादत की थी, सजदे किए थे, वो अना का शिकार हो गया। मैं करने लगा, कहने लगा, अना खैरुम मिन, इसी कहने की वजह से बर्बाद हो गया। उसने कहा, मैं बेहतर हूँ, मैं अफजल हूँ, मैं अच्छा हूँ, इसी कहने के सबब बर्बाद हो गया। ए बायजीद, अना के चक्कर में न फंस जाना, मैं न करने लगना। अना इंसान को बर्बाद कर देती है। अना अगर आ गई तो फिर तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। बल्कि अल्लाह का कुरान कहता है, जब बात यहाँ पे पहुँचती है, अल्लाह ताला फरमाता है, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम अयुनुन ला यस्माऊन बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्माऊन बिहा उलाइका कल अनआमि बल हुम अज़ल। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह का कुरान कहता है, बेशक परवरदिगार ने ऐसे कसीर इंसान और जिन्नात पैदा किए कि उनको दिल तो उनके सीने में है, मगर वो दिल हक बात को महसूस नहीं करता। दिल तो है, महसूस नहीं करता, समझता नहीं। अक्ल तो है, मगर बात समझने की सलाहियत नहीं। कान तो है, मगर हक सुनने की सलाहियत नहीं। ज़बान तो है, मगर हक बोलने की सलाहियत नहीं है। ऐसे लोगों को अल्लाह के कुरान ने कहा, उलाइका कल अनआम। अल्लाह का कुरान कहता है, वो सारे लोग जानवर की तरह हैं। अल्लाह किसकी तरह? जानवरों की तरह, जानवरों की तरह।
अकल है, हक सामने आया, अकल मर गई, काम करना बंद कर गई। जबान तो है मगर हक बोल ना पाया। किसी पे जुल्म हो रहा था, गवाही की जरूरत थी, झूठी गवाही दे के मजलूम को ही फंसा दिया। हक बात अगर न बोल पाया, जबान गई। अल्लाह ताला ने फरमाया इस किस्म के लोग, हालांकि इसका शान नुज़ूल अहले मक्का के लिए है, वो काफिर जो हक को सुनते तो थे मगर समझते नहीं थे, एक्सेप्ट नहीं करते थे, उनकी जबान पे हक नहीं होता था। अल्लाह के कुरान ने कहा जानवरों की तरह है, बात यहाँ भी नहीं रुकी, बल्कि अल्लाह ने मजीद फरमाया उलाइका कल अनआमी बल हुम अदल। अल्लाह का कुरान कहता है वो जानवरों की तरह है, जानवरों की तरह ही नहीं बल्कि वो जानवरों से भी बदतर है, जानवर से भी बदतर। हक सामने है, समझ में नहीं आ रहा, हक दिखाई दे रहा है मगर बोल नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे। हक सुन रहे हैं, कानों में पहुंच रहा है मगर फिर भी नहीं सुन पा रहे। हक दिल में है, जानते तो हैं मगर जबान पे नहीं आ रहा, बोल नहीं पा रहे। हक को तस्लीम करना, हक को पहचान लेना, हक को मान लेना, ये एक सच्चे मोमिन की अलामत होती है। अब इसका बिल्कुल सीधा सीधा आसान करके मैं आपको समझा दूं। अल्लाह ताला के अहकामात सामने हैं मगर नहीं मान रहे। अल्लाह ने फरमाया नमाज 5 वक्त की फर्ज, नहीं पढ़ रहे। झूठ बोलना कुरान कहता है, अल्लाह के नबी ने ऐलान कर दिया, अल्लाह ने इसे हराम कर दिया, मान ही नहीं रहे जब तक सुबह से शाम तक झूठ नहीं बोल रहे तबीयत से। उर्स करना तो सुन्नत है मगर बगैर ढोलक के मानने को तैयार नहीं भाई, मजा ही नहीं आएगा जब तक ढोलक नहीं पटकेगी। तुम्हारे यहाँ पता नहीं कैसा होता होगा, वरना तो टीना बीना बबीना शबीना जब आती हैं तब लोग ओहो हो उछल उछल जाते हैं, सोचते हैं अब हमने सही काम कर लिया, बिल्कुल अब बाबा राजी हो जाएंगे। याद रखना टीना बीना बबीना शबीना रुखसार को स्टेजों पे बिठाकर उनकी तालियों की आवाज, उनकी गालियों की आवाज, उनकी बेहयाई की बातें सुनने वालों, याद रखना एक दिन मरना है, कब्र में भी जाना है। क्या किसी वली की जिंदगी में तुम्हें मिलता है किसी वली ने मुकाबले कराए कभी? कोई एक दिखा दो कि फला वली ने मुकाबला कराया था। साहब महफिल सिमा का नाम लेकर लोगों को गुमराह जो कर रहे हो, करो ना उस नौयत की महफिल जिस नौयत की महफिल मेरे गरीब नवाज के दरबार में होती थी। वो कैसी महफिल होती थी, वो कैसा सरकार गरीब नवाज का दरबार था जहां सिमा की महफिलें होती थी। वो कैसी महफिल थी, जो सुना रहा है वो भी शरीयत का पाबंद है, जो सुन रहे हैं वो भी शरीयत के पाबंद हैं, सुनाने वाला भी अल्लाह का वली है और सुनने वाले भी अल्लाह के वली है। और इधर सुनाने वाला एक नंबर का छटा हुआ, मैं क्या कहूं बस, एक नंबर का छटा हुआ, और फिर बैठ के दीन सिखा रहा कव्वाली में, मसले बता रहा। जैसा अभी जामिया अजहर मिस्र से फारिग होकर आया, बिल्कुल अभी कव्वाली सुनाने, मसले बता रहे आप बैठ के मसले।
इन कव्वालों से मसले न सीखो, इन कव्वालों से दीन न सीखो। याद रखना, दीन मिलेगा तो उलमा की बारगाहों में मिलेगा। दीन सीखना है तो अल्लाह वालों की बारगाहों में जाना पड़ेगा। तुम बरेली के करीब के लोग हो, तुम्हें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा समझा दिया मेरे इमाम ने, आला हजरत ने इतना समझा दिया, बस इतना कह के बात खत्म कर दी। उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और कितना समझाना पड़ेगा? आला हजरत ने थोड़ा समझा दिया, मगर ये ढोल पटकने वाले, ये ढोल की आवाज पर थिरकने कूदने नाचने वाले, कव्वाल कव्वालाओं के मुकाबले में मजे लेने वाले, याद रखना जब कयामत में, जब मैदान महशर में खड़े होंगे, इधर जन्नती जा रहे होंगे, ये देख रहे होंगे हाय हमें तो वो मुकाबले खा गए, हमें तो उन कव्वालियों ने बर्बाद कर दिया। मगर उधर मेरे आला हजरत भी होंगे, आला हजरत फरमाएंगे, ऐ बरेली के आसपास वालों, ऐ हिंदुस्तान वालों, क्या मैंने तुम्हें दुनिया में नहीं बताया था? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उधर कहेगा हाँ ये क्या कर लिया मैंने, मगर उधर हाय करने से कुछ नहीं। इधर भाई सही कर लो मामला, क्योंकि इधर बड़ा मामला खराब है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब्बा कह रहे हैं बेटा घर से बाहर नहीं जाना, बेटा कह रहा है मुकाबले में जरूर जाऊंगा। कैसे रुक जाएगा? अब्बा कह रहे थे लल्ला दवाई ला के दे दे, इसने कहा दवाई अपनी अपने आप देखो, उधर मुकाबला निकला जा रहा है। आज मुसलमान अपने दीन की खुद ही मजाक उड़ाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। हमारे एक हजरत थे, वो बड़ी अच्छी तरह से हमें बताते थे, मुझे याद आ गई, अचानक जहन में आ गई। सुनो ऐसे, आज मुसलमान अपने दीन की खुद ही मजाक उड़ाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है, झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। अब खास तौर पर मैं नौजवानों आपको एक मैसेज देता हूँ। रमजान आते हैं ना, रमजान रोजे भी रख रहे हैं और ईद पर लगने वाली फिल्म की टिकटें बुक कर रहे हैं रमजान में। रोजा है, कह रहे भाई वो वाली आ रही है, उसका टिकट अभी से बुक कर लो, नहीं तो हाउसफुल हो जाएगा। ऑनलाइन बुक कर लिया या वहां सिनेमा में जाके बुक कर लिया, समझ रहे हो। अब वहां पे जाके भैया कई बार लाइन में भी लगना पड़ता है, धक्के भी खाने पड़ते हैं, कई बार हाउसफुल हो जाता है। मगर सूट बूट में तैयार होके फिट होके बिल्कुल जाएंगे। और मस्जिद में आने की बात हो तो जुम्मे का दिन होगा ना, तो कुर्ता ही आधा घंटे में हाथ आता है, और वो भी आ गया तो आ गया, नहीं तो इल्ला माशाअल्लाह वो तो हाथ ही नहीं आता जल्दी। वास्ते नमाजों के कुर्ता नहीं है
मुसलमान पर, फिल्म देखने के लिए कोट और पैंट है नादान पर, पाँव में जूता बाटा का, पाँव में जूता बाटा का, और लाइन में धक्के खाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। पाँव में जूता बाटा का और लाइन में धक्के खाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे ढोल बजाए, नाचे कूदे ढोल बजाए, मस्जिद तक ना जाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे ढोल बजाए, मस्जिद तक ना जाए। इन्हें क्या, कुछ तो हो ही गया है। कुछ हुआ ना होता तो ऐसा भी हाल हुआ ना होता। औरत मर्दों को होता है ना, औरत मर्द सब एक साथ गलत मलत हो गए, सब मजे ले रहे हैं। दिन की कदरों को पामाल करने लगे, हालात ये हो गए। नाचे कूदे ढोल बजाए, कव्वाली करवाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। अच्छा, एक शेर मैं आपको और सुनाता हूँ। बेहयाई चूंकि आम हो गई, भाई बेहयाई आम ना होती तो एक औरत जिसको इस्लाम ने इतनी इज्जत दी, इतना मकाम मर्तबा दिया कि उसे अल्लाह के कुरान ने फरमाया कि तू अपने घर में रह, और रहने का अंदाज ये हो कि तेरी इज्जत का ये आलम है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया तेरी इज्जत का आलम ये है कि तू घर में इस अंदाज से रह कि तेरी जो पाजेब पैर के अंदर है ना, तेरी पायल, वो भी ऐसी हो कि जिसके अंदर घुंघरू ना हो, बगैर घुंघरू वाली, जिसकी आवाज ना हो। ऐसा ना हो कि तू घर में चलती हो, तेरी पाजेब की आवाज जब निकले तो उसको बाहर रास्ते से गुजरने वाला कोई आदमी सुने, और उस पायल की पाजेब की आवाज को सुनकर वो तेरे चलने के अंदाज को महसूस कर ले, तेरी नाजुकी को महसूस कर ले। कहीं ऐसा ना हो उस आवाज की वजह से वो तुझ पे दिल दे बैठे। फरमाया तू वो पाजेब मत पहन जिसमें घुंघरू लगे हो। मगर स्टेज पे बैठ के उसकी पाजेब की आवाज सुना रही है। कह रही देखो ये मेरी कलाकारी है, मैं तुम्हें पायल की आवाज सुनाऊं, घुंघरू की आवाज सुनाऊं, पाजेब की आवाज सुनाऊं। और फिर बैठी आराम से बिल्कुल हिरन बनी हुई। हमारे अल्लाह माफ फरमाए, हमारे घरों में खैर बेपर्दगी तो है और काफी हद तक है, लेकिन कम से कम फिर भी इतना तो है कि आंखें छोड़ के बाकी तो बुर्का पहन ही लेती हैं। हालांकि आंखों का भी बड़ा खतरनाक मामला। बाज हमारी खवातीन कहती हैं कि दिल का पर्दा है मौलाना साहब, दिल का पर्दा, आंखों से क्या हो रहा। अरे भैया दिल तो खुद पर्दे में है, ये आंखें तो सारा काम खराब करती हैं। इन आंखों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। इन आंखों से तो देख के मजनू बन गया। ना अम्मा की इज्जत दिखाई दे रही, ना अब्बा की इज्जत दिखाई दे रही, ना खानदान का कुछ ख्याल है, कुछ भी नहीं। आंखों ने तो काम खराब। मगर वो ढाटे ऐसे ऐसे चल रहे हैं। पहले चोर डाकू लुटेरे उचक्के वो ढाटे लगाते थे। फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना खवातीन ने, और बुर्के भी ऐसे हैं अल्लाह रहम फरमाए, बुर्का देख के आदमी पीछे पीछे चल पड़ता। बुर्का देख के सोच लिया कि भैया ऐसी 25 साल होगी उम्र, मगर जब बुर्का उतरता है तो पता लगा कि वो तो दादी थी, पोती का बुर्का पहन के गई थी। अल्लाह माफ फरमाए, ये समझने की बात है। फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना खवातीन ने, बुर्का पहन कर ढाटा लगाया खवातीन
शयातीन ने ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, आंखें खूब दिखाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, आंखें खूब दिखाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। टीवी का बड़ा चलन था, अब ये मोबाइल आ गया तो इसने उसकी जगह ले ली। वरना लोग गांवों में जिसके यहाँ टीवी हुआ ना, उसके घर का काम तक करते थे, पानी भर के दे रहे हैं, उसके भैंस को सानी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया थोड़ा काम करना ही पड़ेगा अगर अलिफ लैला देखना है तो, है नहीं। और बच्चे शक्तिमान के चक्कर में उसके घर का सौदा ला ला के दे रहे हैं। ये हाल, वो क्रेज था मियां, वो टीवी लगाया, वो एंटीना लगाया ऊपर, एक आदमी ऊपर एंटीना घुमा रहा, हमने बचपन में खूब देखा है, एक आदमी ऊपर एंटीना घुमा रहा, एक बीच में खड़ा है, एक वहां बैठ के देख रहा, तो वो ऊपर वाला घुमा रहा, नीचे वाला कह रहा बस 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 थोड़ा पीछे, थोड़ा सा पीछे। होता था नहीं ऐसा, वो लंबी छड़ी पे लगाया उन्होंने। और लड़कों की शादी होती थी ना, लोग कहते थे भाई टीवी चाहिए हमें, मांग करते थे। लड़के की शादी में टीवी मिली है ससुराल से, सारे मोहल्ले में धूम मची है किस शान से। लंबी छड़ी पे छतरी लगाए, लंबी छड़ी पे छतरी लगाए, सबको फिल्म दिखाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे ढोल बजाए, मस्जिद तक ना जाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। तो वो उसकी जगह आप ले ली मोबाइल में। अब मोबाइल ऐसा दबा के चला रहे हैं लोग, क्या रात को जब तक 4 घंटे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे वीडियो न देख ले, रील न देख ले, दिल को सुकून ही नहीं मिल रहा, सुकून नहीं मिले, नींद ही नहीं आ रही, कह रहे आप कुछ कमी रह गई। जब तक वो डाटा पूरा खत्म नहीं हो जाता, पूरा खत्म करके जब सोता। अच्छा पहले क्या था, टीवी चलाया, अब्बा ने डांट दिया, घंटे 2 घंटे के बाद में कह रहे बंद कर, चल सो जा, उन्होंने आकर बटन बंद कर दिया। अब क्या करे, सो ही जाता था मजबूरन। और अब अब्बा ने डांट दिया, चल सो जा, तो इसने क्या किया, लिहाफ ओढ़ा, लिहाफ के अंदर चल रही है, बराबर चल रही है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात से मोहब्बत रखने वालों, मुआशरे को बदलने की जरूरत है। मोबाइल चलाते हो मगर याद रहे, ये दुनिया जितनी रंगीन नजर आती है उतनी रंगीन होती नहीं है। ये मोबाइलों की दुनिया, वीडियो की दुनिया जितनी खूबसूरत लगती है उतनी खूबसूरत आप सब जानते हैं। सेल्फी का दौर है, हर आदमी यूं सेल्फी मुंह बना बना के ले रहा है, मगर आपको ये भी पता है एक फिल्टर लगा के बिल्कुल काला, एक लम्हे में पूरा वाइट, पूरा गोरा बन जाता है। तो आदमी असलियत कुछ और थी, दिख कुछ और रहा है। एक फिल्टर लगाया पूरा हुलिया चेंज हो गया, एक फिल्टर लगाया पूरा सब कुछ बदल गया, बिल्कुल काला था मगर गोरा बन गया। तो जो देखते हो ना मोबाइलों में, ओहो क्या कहने हैं, ऐसा होता नहीं है। बड़े बड़े कलवे तुम्हें वीडियो में, मोबाइलों में गोरे नजर आते हैं, तुम देख देख के यूं ही पागल बनते रहते हो। मेरा एक जुमला याद रखना, रैया नगला वालों, जुमला गौर से सुनना। ये मोबाइल वीडियोग्राफी की दुनिया, ये फिल्मों की दुनिया, ये सीरियलों की, ड्रामों की दुनिया, ये
समझ लो गौर से, आदमी इतना खूबसूरत नहीं होता जितना इसमें दिखाया जाता है। आदमी इतना खूबसूरत नहीं होता जितना मोबाइल में दिखाया जाता है, मगर हाँ आदमी इतना बदसूरत भी नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। उसमें ज्यादा काम खराब कर दिया, सारे फिल्टर खत्म कर दिया। उन्होंने कहा गोरा भी है तो काला बना के छोड़ेंगे हम इधर। मगर मेरे अजीजों गौर करो, आज तुम हुस्न पे मरते हो, हुस्न की बातें करते हो। एक कव्वाला बुलाई, एक कव्वाल बुलाया, म्यूजिक पर थिरकने लगे। इधर कव्वाला का हुस्न देखकर उछलने लगे। कव्वाला का हुस्न देखने वालों, हुस्न की बातें बड़ी करते हो, मगर मैं तुम्हें हुस्न की बातें बताऊंगा और मैं तुम्हें दुनियादार का हुस्न नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हें अहमद मुख्तार का हुस्न बताऊंगा। कैसा हुस्न है मेरे आका का। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न तुमने सुना होगा। अल्लाह ने कैसा हुस्न अता फरमाया, कैसा हुस्न था। अल्लाह अकबर फरमाया गया, अल्लाह ताला ने हुस्न के 10 हिस्से किए, 10 हिस्से हुस्न के किए, 9 हिस्से अकेले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे दिए। 9 हिस्से हुस्न के अल्लाह ने अकेले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता कर दिया। और फिर एक हिस्सा जो हुस्न का बचा, उसमें सारी दुनिया को हुस्न की खैरात मिली, सारे जमाने को अता किया गया। ये हजरत यूसुफ का हुस्न है। मगर सुनो मेरे अजीजों, फरमाया गया हजरत यूसुफ का वो हुस्न था, आंखें ठहरती नहीं थी, देखा नहीं जाता था चेहरा। इतना रोशन चेहरा था, इतना खूबसूरत चेहरा था। आप चेहरे पे नकाब डाल के रखते थे, चेहरे पे नजर ठहरती नहीं थी, चेहरे पे नजर रुकती नहीं थी। ऐ लोगों गौर करो, ये हजरत यूसुफ का हुस्न है। कोई चेहरे पे नजर डाले, चेहरे पे नजर नहीं जमती, लेकिन मेरे आका का वो हुस्न है जो भी देखने लग जाए फिर आका के चेहरे से नजर नहीं हटती है। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे सना, उंगलियां काट ली थी ना औरतों ने। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे सना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अच्छा चलो हुस्न की बात छिड़ी है, एक बात बता दूं, बोलो बोलो, बता दूं या खत्म कर दूं तकरीर? जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। अब सुनो हुस्न क्या है। हुजूर को जिसने देखा दीवाना हो गया, जिसने देखा फरजाना हो गया, जिसने देखा वो दिल दे बैठा। और ये जिसे अल्लाह तौफीक देता है ना, वही हुजूर की मोहब्बत को अपने सीने में रखता है। जिसे अल्लाह तौफीक देता है। मेरे आका दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर रुखसत हुए, दुनिया से चले गए, ज़ाहिरी जिंदगी का इख्तिताम हुआ। हुजूर के ज़ाहिरी तौर पे विसाल के बाद में फिर लोग बड़े बेकरार रहते थे। सुनो, सहाबा बड़े बेचैन रहते थे, हुजूर का दीदार नहीं होता था। और वाकई हुजूर का गम इतना बड़ा था उन्हें, जब हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए थे तो वो बेचैन रहते थे, क्योंकि जिनका दिन नहीं गुजरता हो हुजूर का दीदार किए हुए, जिनको सुकून नहीं मिलता हो हुजूर का दीदार किए बगैर, वो कैसे रह सकते थे। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात के आशिक जब तक हुजूर को नहीं देखते थे दिल को सुकून नहीं आता था। जब तक आका का दीदार नहीं करते थे दिल को आराम नहीं आता था। जब तक हुस्न मुस्तफ़ा नहीं देखते थे दिल को इत्मीनान और सुकून नहीं मिलता था। हुस्न पे मरने वालों, हुस्न कैसा होता है? तुम फानी हुस्न के चक्कर में पड़े हो, इधर ये हुस्न जिसके चक्कर में तुम पड़ गए ये फानी हुस्न है, बेकार
है। आईने में कभी चेहरे को गौर से देखो, 1000 धब्बे चेहरे पे नजर आएंगे, 1000 निशान चेहरे पे नजर आएंगे। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, आईना सच दिखाता है, आईना हरजाई होता है, आईना बेवफा होता है। आईने की बेवफाई ये है, जो सामने आए उसको अपने अंदर बसा लेता है, जो सामने आए उसको अपना बना लेता है। मगर आईना सच भी बोलता है, आईना छुपाता भी कुछ नहीं है, आईना दिखा भी दिया करता है। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आईने में देखोगे नजर आएगा, हर अच्छी चीज भी नजर आएगी, हर दाग धब्बा भी नजर आ जाएगा। और ये नाइयों का जो काम चल लिया आईने से तो चल लिया। तो मियाँ लो, मैं दावे से कह रहा हूँ, गारंटी से, नाइयों की दुकानों पे से शीशे हटवा दो, अगले दिन देख लो कितने आदमी मिलेंगे वहां, गिनती के मिलेंगे। मगर वो जो बड़े बड़े चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं, नौजवान गया, अभी नंबर आने में टाइम था, किसी की दाढ़ी बन रही थी, किसी के बाल कट रहे थे। उसने कहा भैया बैठ जाओ, टाइम लगेगा। अब ये जो जनाब बैठे, तो बैठकर इन्होंने क्या देखा, बस शीशे में अपने आप को तकते रहे, खुद को देखते रहे। देखते देखते इन्हें लगा चेहरे पे धब्बे होने लगे, पिंपल्स बन गए। तो नाई से कहने लगे यार चेहरे पे धब्बे बड़े हो गए। तो वो तो आईना इसीलिए लगा के बैठा है, तुम अपनी कमियां देखो, मैं तुमसे पैसे निकालूंगा। उसने कहा ये काम तो है, ये बात तो सही है, तुम्हारे चेहरे पे धब्बे हो गए, तुम्हारे चेहरे पे मैल हो गया। कहने लगा ब्लीच करवा लो, बिल्कुल गोरा कर दूंगा। कह रहे ब्लीच करवा लो। अब जब इन्होंने 15 मिनट तक लगातार अपना मुंह देखा था, तो इन्होंने सोचा भैया अब तो ब्लीच करानी पड़ेगी, मजा नहीं आ रहा। ये बोले ब्लीच कर दो भाई। उसने ब्लीच लगा दी, ब्लीच लगाई तो क्या हुआ, गोरा क्या खाक होता। उसका काम है काले बालों को सुनहरी कर देना। तो ये जो रुआं जो चेहरे पे बारीक बारीक होता, उसने ब्लीच लगाई, सब सुनहरा सुनहरा हो गया, गोरा बनने गया था, भूरा बन के लौटा। बनना चाह रहा था गोरा, आया बिल्कुल भूरा बन के। अब देखने वाले देख रहे हैं बिल्कुल भूरा हो गया। मगर सुनो, इसने कहा ब्लीच करवा लो, ब्लीच से भी दिल न भरा, उसने कहा मसाज करवा लो, मसाज से दिल न भरा, उसने कहा फेशियल करवा लो, फेशियल करवाया, सैकड़ों क्रीमें लगा ली, फिर भी दिल न माना। तो नाई बोला मैं मसाज भी कर रहा हूँ, फेशियल भी कर रहा हूँ, क्रीम भी लगा रहा हूँ, तुम भी तो एक क्रीम घर पे रखो, रोज रात को लगा के सो जाया करो। इसने भी महंगी सी क्रीम ले ली, रोज लगा रहा, रोज लगा रहा, दबादम लगा रहा। क्यों? गोरा होने के लिए। याद रखना मेरी एक बात गौर से सुन लो, क्रीम लगाने से कभी कोई गोरा नहीं होता। और अगर कोई क्रीम लगाने से गोरा हो जाता, अगर क्रीम किसी को गोरा बना देती, अगर क्रीम से कोई गोरा हो जाता, तो वेस्ट इंडीज के अंदर एक भी काला नहीं होता। सब गोरे होते मियां। ये जो अफ्रीकन ब्लैक, फुल ब्लैक, ये काले होते, गोरे होते एकदम चिट्ठे। क्रीम इनके पास पैसे ना, पैसे हैं, क्रीम लगाते मजे से गोरे होते। पता लगा क्रीम लगाने से कोई गोरा नहीं होता। हुस्न चाहते हो, रंगत चाहते हो, चेहरे पे चमक चाहते हो, क्या करना पड़ेगा मैं तुम्हें बताता हूँ। सुनो तवज्जो से सुनो, दिल लगा के सुनो, हो जाएगा चेहरा नूरानी। इधर देखो और सुनो, अगर नहीं सुना तुम्हारी मर्जी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। यह है तरीका हुस्न बढ़ाने का। मगर सुनो, मैं आईने की बात कर रहा था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो
मेरे आका की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे मैमूना उनके पास गए, कहने लगे खाला आका का चेहरा नजर नहीं आता, दिल बेकरार रहता है, आका का चेहरा नजर नहीं आता, दिल तड़पता रहता है। दिन हो गए आका को देखे हुए, दिन हो गए आका की जियारत किए हुए, क्या करूं, कोई तरीका बता दो, क्या करूं, कैसे दिल को सुकून आए। अब सुनो उन्होंने क्या किया, अंदर गई, कहने लगी ठहर जाओ, अभी तुम्हें आका की जियारत कराती हूँ। अल्लाहु अकबर, अंदर गई है, अंदर जाकर क्या किया, आईना लेकर आई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कौन सा आईना लाई, वो आईना लेकर आई जिसमें मेरे मुस्तफा अपना चेहरा पुरजमाल देखा करते थे, जिसमें आका अपना चेहरा देख के जुल्फे सवारते थे, दाढ़ी में कंघी करते थे, वो आईना लेकर आ गई, कहने लगी इस आईने में देखो। अब जुमला सुनना, खुदा की कसम तारीख गवाह है, कुतुब के अंदर मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने आईने को जैसे ही देखा, आईने का काम होता है जो सामने आए उसका चेहरा दिखाए, लेकिन जब इन्होंने आईना देखा, खुदा की कसम उस आईने के अंदर अपना चेहरा नजर नहीं आया, बल्कि उस आईने में जमाले मुस्तफा नजर आ गया, चेहरे मुस्तफा नजर आ गया, हुजूर का चेहरे मुबारक नजर आ गया। हुजूर के जमाले जहां आरा की जियारत की, दिल को करार आ गया, दिल को सुकून मिल गया। हाय ये हुस्न मुस्तफ़ा है, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। हम इस हुस्न के कायल हैं, क्यों पागल पागल कहते हो, उस यार का मैं हूं दीवाना, क्यों पागल पागल कहते हो, उस यार का मैं हूं दीवाना, तुम भी पागल हो जाते जो देखते रुए जाना ना। उस हुस्न की बातें करो, वो हुस्न मुस्तफ़ा। अल्लाहु अकबर, वो चमक मेरे आका की जिसने हजारों को चमकाया। मेरे इमाम ने कहा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अबरे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वो मेरे आका की चमक है, वो मेरे आका की दमक है कि हुस्ने मुस्तफा ने सारी कायनात को चमका दिया। कैसे चमकाया वो भी बताए देता हूँ। एक हदीस आखिरी सुनाकर गुफ्तगू भी खत्म कर रहा हूँ। हदीस सुनना है तो जरा मचल के मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेराज की रात हुजूर रब से मुलाकात के लिए जाना है। मेरे वालिद मरहूम सफदर हुसैन साहब बड़ी उम्दा शायरी करते थे। उन्होंने मेराज के हवाले से एक सेहरा, एक उनकी काविश थी, सेहरा कहा उन्होंने। मैं दो शेर आपको सुनाता हूँ, जोर से कहें सुभान अल्लाह। शबे मेराज था क्या खूब निराला सेहरा, जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं ना इनका चेहरा खिल उठेगा। शबे मेराज था क्या खूब निराला सेहरा, खुल्द से लाए थे जिब्रील वो आला सेहरा। चांद शर्मा गया, चांद शर्मा गया, देखा जो रुखे रोशन को, पै करे नूर थे और सर पे दो बाला सेहरा। हालते वजद में रिजवान ने पुकारा सफदर, है हकीकत में दो आलम का उजाला सेहरा। हुजूर मेराज पर जा रहे हैं, जाने वाले हैं, अभी जाना है। अल्लाह ने फरिश्तों को भेज दिया, जिब्राइल जाओ मेरे महबूब को लेकर आओ। जाओ जिब्राइल आ गए।
जमीन पर फरिश्तों को लेकर आए। हुजूर को जगाना है, बेदार करना है, साथ लेकर जाना है। लेकिन जब हजरत बुलबुले सिदरा ताइरे सिदरा बैतुल मामूर के खतीबो इमाम हजरत जिब्राइल अमीन जब जमीन पर आए, फरिश्तों को साथ लेकर आए, क्या देखा जमीन पे अंधेरा, तारीकी, अंधेरा। फरिश्तों ने सोचा मेराज की रात है, हुजूर को लेके जाना है, दूल्हा बनाना है, सजाना है, संवारना है, तो पहले उजाला कर लिया जाए। उर्स कर रहे हो तो उजाला किया, शादी करते हो पूरी गली में उजाला करते हो, उजाला किया। फरिश्तों ने क्या किया? हजरत बुलबुल सिदरा ने हुक्म दिया कि नूर की कंदीलें जला दो, नूर की कंदीलें रोशन करो, नूर की मशालें जला दो। नूर की कंदीलें रोशन की गई, मशालें जलाई गई। इधर ये इस काम में लगे, उधर परवरदिगार ने फरमाया जिब्राइल क्या हुआ, देर किस लिए, ताखीर क्यों हो रही है? अर्ज करने लगे मौला ए मेरे परवरदिगार, देर होने की वजह ये, ताखीर की सबब ये, जमीन का अंधेरा मिटाया जा रहा है, जमीन पे रोशनी की जा रही है, जमीन पे उजाला किया जा रहा है, जमीन पे अंधेरा था, नूरी कंदीलें जलाई जा रही हैं। अब जुमला सुनो, अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ बुलबुले सिदरा, ऐ जिब्राइल अमीन, नूर की कंदीलें क्यों जलाते हो? नूर की मशालें जलाने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने फरमाया ऐ जिब्राइल, जिस महबूब को लेने गए हो उस महबूब को मैंने हुस्न ऐसा अता किया है, हुस्न वो अजीम वो शानदार अता किया है, वो प्यारा हुस्न दिया है कि मैंने अपने महबूब के हुस्न को अपनी सिफात के 70,000 पर्दों में छुपा के रखा है। ऐ बुलबुले सिदरा, एक पर्दा उठा दो, सारा जमाना मुनव्वर हो जाएगा। जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा, बिन देखे जब ये आलम है, दीदार का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। एक सिमत उमर, एक सिमत अली, सिद्दीक उधर, उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। अल्लाह ताला इस बज़्म को कबूल फरमाए, गुफ्तगू को कबूल फरमाए, हम सबको अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ दे, और मालिक कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग़बां जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। कलमा शरीफ पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।